नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, हम बीए प्रथम वर्ष संस्कृत में नीति शतकम, जो कि श्री भर्तृहरि द्वारा लिखित है, का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम नीति शतक के दुर्जन पद्धति के ही श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत सेवा कर्म की दुष्करता को कवि ने इस पद्य के माध्यम से बताया है और कहा है कि जो सेवा कार्य है वह बड़ा ही कठिन है। इसे योगी मुनि भी नहीं जान सकते। कैसे? मौनान मूकः प्रवचन पटु वातुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे वसति च सदा दूरतश्चाप्रगल्भा शान्त्या भीरु यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। क्या कह रहे हैं? मौनान मूक है। मौन, यदि सेवक मौन रहता है, चुप रहता है, तो मूक है, उसे गूंगा बता दिया जाता है कि यह बोलता नहीं है, गूंगा है। प्रवचन पटु वार्तुलो, और यदि प्रवचन बोलने में चतुर है, पटु चतुर है, निपुण है, तो कहा जाता है वार्तुलो, अर्थात बातूनी है। जल्प को वा अथवा जल्प को, अर्थात बकवास करता है, व्यर्थ की बातें करता है, वाचाल है। सदा दूरतश्च अप्रगल्भा, सदा हमेशा, दूरतश्च दूर रहने पर, अप्रगल्भा अर्थात प्रतिभाहीन है। धृष्टे पार्श्वे वसति च, और पार्श्वे वसति, पार्श्व यानी समीप में, पास में, वसति रहता है तो धृष्ट ढीठ कहा जाता है। यानी यदि सेवक अपने स्वामी के निकट रहता है, समीप रहता है, तो उसे ढीठ कह दिया जाता है कि सारे दिन भर पास में ही रहता है। और यदि सेवक दूर रहता है तो उसे प्रतिभाहीन कह दिया जाता है। शान्तः भीरु यदि न सहते प्रायशो न भी जाता है। शांत्या अर्थात सहनशील है, तो उसे भीरु डरपोक कह दिया जाता है। अर्थात अपने स्वामी की हर बात को व्यक्ति या वह जो सेवक है वो सहन कर लेता है, तो उसे डरपोक कहा जाता है। न सहते प्रायशो ना भी जाता है, अगर सहन नहीं करता है तो उसे न अभी जाता है, अर्थात अच्छे कुल में उत्पन्न नहीं बताया जाता, अर्थात उसको सत्कुलोत्पन्न नहीं कहा जाता। इसलिए कहा है सेवा धर्म है, अर्थात सेवा रूपी जो कर्म है, जो कार्य है, परम गहनो, परम गहन है, अत्यधिक गंभीर है, अति कठिन है। योगी नाम अपि अगम्य, योगी नाम योगियों के लिए भी वह अगम्य है, अज्ञेय है। अर्थात जो योगी आदि हैं, जो कठोर तपस्या एवं संयम साधना में रहने वाले जो योगी मुनि हैं, वह भी इस सेवा धर्म रूप कर्म को नहीं जान सकते, तो सामान्य जन तो कैसे। तो यहाँ राजा अथवा स्वामी की सेवा करना कितना कठिन होता है, उसको इस पद्य में बताया गया है कि त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी जो भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं, तत्ववेता जो उस परम तत्व को जानने वाले, ऐसे जो योगी जन हैं, जो मुनि जन हैं, जो संयमी हैं, वो भी इस सेवा धर्म रूप जो कार्य है इसका निर्वाह नहीं कर सकते, अर्थात उसके विषय में नहीं जानते हैं। क्योंकि जो ये सेवा धर्म है, इसमें जो संलग्न सेवक सदा निंदनीय होता है, अर्थात उसकी हमेशा निंदा की जाती है।
सेवक यदि कार्य करते हुए चुप रहता है तो उसे गूंगा कहा जाता है, और यदि वह बोलने वाला अच्छा प्रवक्ता है तो उसे पातूनी कह दिया जाता है। स्वामी के समीप रहता है तो उसे ढीठ कहा जाता है, और दूर रहता है तो उसे प्रतिभाहीन बताया जाता है। यदि वह क्षमाशीलता का व्यवहार करता है तो उसे डरपोक कह दिया जाता है, और इसी प्रकार उसे दूर रहने पर अव्यवहारी, किसी की बात को सहन न करने पर नीच कुलोत्पन्न माना जाता है। स्वामी को प्रसन्न रखना बड़ा कठिन होता है, इसलिए इस पद्य में सेवा धर्म को परम गहन अर्थात कठिन व अगम्य कहा है, योगी मुनियों के द्वारा भी जो अज्ञेय है। तो इसलिए कहा है कि सेवक का जो कार्य है वह बड़ा कठिन है, और यदि सेवक हर संभव प्रयास करे तब भी वह अपने स्वामी के मन को संतुष्ट नहीं कर सकता। इस पद्य में अर्थांतरन्यास अलंकार तथा मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद के लक्षण ये तो आप जानते ही होंगे। मंदाक्रांता अम्बुधिर रस न गमय भो बनौतो युग युग्म वह युग्मम। इसके पश्चात अग्रिम श्लोक में उद्भासित अखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग जात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्ते देवाद अवाप्त विभवस्य गुणाद्विषो अस्य नीचस्य गोचर गतै सुखम आप्यते कई। इस पद्य में दुर्जन संसर्ग अमंगलकारी है उसको बताया गया है कि जो दुष्ट व्यक्ति है, जो दुर्जन व्यक्ति है, उसका तो देखना ही, उसका तो संसर्ग ही बड़ा अमंगलकारी होता है। दुख सज्जनों को दुखी करने वाला होता है, सज्जनों को कभी वह सुखी नहीं कर सकता। तो यहाँ बताया है कि उद्भासित प्रकट करते हैं, बढ़ावा देते हैं किसको? अखिल खलस्य, अखिल यानी संपूर्ण खलस्य दुष्टों को, अर्थात संपूर्ण दुष्टों की दुष्टता को बढ़ावा देने वाले। विशृंखलस्य, और विशृंखल श्रृंखला अर्थात मर्यादा से रहित, मर्यादाहीन। प्राग जात विस्तृत निज अधम कर्म व्रते, प्राग जात यानी पूर्व में किए हुए, विस्तृत निज अधम कर्म, पूर्व में किए गए जो विस्तृत अपने निज, अपने अधम कर्म, जो नीच कर्म को वृत्ते व्यवहार में लाने वाले, और देवाद यानी भाग्यवश या संयोग से अवाप्त प्राप्त की गई, क्या? विभवस्य वैभव संपत्ति अर्थात धन संपत्ति को प्राप्त करने वाले। गुण द्वेषो अस्य, और गुणों में दोष देखने वाले अर्थात गुणों से द्वेष करने वाले। अस्य नीचस्य, इस नीच व्यक्ति के, इस अधम व्यक्ति के, इस दुष्ट व्यक्ति के गोचर गतई अर्थात सामने आए हुए सुखम आप्यते कई, सुखम सुख को आप्यते प्राप्त किया है कई, कितने लोगों ने, अर्थात किन लोगों ने दुष्ट व्यक्ति के सामने आ जाने पर सुख को प्राप्त किया है, अर्थात किसी ने भी नहीं। तो यहाँ कवि कह रहा है कि नीच पुरुषों से सदा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका जो संसर्ग है वह देखने मात्र से ही संसर्ग, उनका जो संसर्ग किंवा देखने मात्र से ही अमंगल होता है। इसलिए यहाँ दुष्ट व्यक्तियों से दूर रहने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट व्यक्तियों का स्वभाव है वह अकारण, बिना कारण दूसरों को कष्ट देने वाला होता है। दुष्ट हमेशा अपने समान दुष्ट व्यक्तियों को ही बढ़ावा देते हैं, सज्जन लोगों को वह बढ़ावा नहीं देते। वह स्वयं किसी की मर्यादा को
नहीं मानते और अधम कार्य पहले करता रहा, वैसे ही दुष्कर्मों में वर्तमान में भी वह प्रवृत्त रहता है। कभी कभी भाग्यवश अर्थात संयोग के कारण ऐसे दुष्ट दुर्जन व्यक्ति को कहीं से धन प्राप्त हो जाता है, तब उस दुष्ट व्यक्ति की नीचता और अधिक बढ़ जाती है। वह सदैव गुणों से द्वेष करता है। जिन गुणी सज्जनों पर ऐसे नीच पुरुषों की दृष्टि पड़ जाती है, वह कभी सुखी नहीं रह सकते। जब तक ऐसे दुष्टों से दूर रह सकें, तभी तक सामान्य सज्जन व्यक्ति सुखी रह सकता है। इसलिए दुष्ट व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस पद्य में वसंत तिल का छंद है और काव्यलिंग अलंकार है। इसके पश्चात अगले श्लोक में दुर्जन और सज्जन व्यक्ति की मित्रता में क्या भेद है, उसको कवि इस पद्य के माध्यम से समझा रहा है। वो कहता है, आरंभ गुर्वी शयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध अपरार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। ये कह रहे हैं कि आरंभ गुर्वी, आरंभ कहते हैं प्रारंभ को, पहले, पूर्व में, गुर्वी जो बड़ी हो, शयिनी क्रमेण और क्रम से क्या है, क्षीण होने वाली हो, लघ्वा पुरा, लघु यानी छोटी, पुरा यानी पहले, और वृद्धिमती च पश्चात, और पश्चात यानी बाद में, वृद्धिमती अर्थात बढ़ने वाली, वृद्धि को प्राप्त होने वाली, दिनस्य दिन के, पूर्वार्ध यानी पूर्व में, पूर्वाह्न में, और परार्ध भिन्ना और अपराह्न में, भिन्ना भिन्न रूप वाली, छाया इव, छाएव छाया इव अर्थात छाया के समान, दिन के पूर्वाह्न की छाया और अपराह्न की छाया के समान, खल सज्जना नाम मैत्री अर्थात खल यानी दुष्ट की और सज्जनों की मैत्री मित्रता होती है। तो यहाँ इस पद्य में सज्जनों की मित्रता और दुर्जनों की मित्रता में जो अंतर है, जो भेद है, उसको कवि ने इस पद्य में दिन के पूर्वार्ध और अपराह्न के समान बताया है। वो कहता है कि जिस प्रकार दिन के पूर्वार्ध की छाया आरंभ काल में यानी प्रारंभ में सुबह सुबह अधिक तथा धीरे धीरे छाया घटती जाती है, उसी प्रकार दुर्जनों की मित्रता प्रारंभ में तो अत्यंत गहरी होती है और धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो मित्रता होती है वह स्वार्थ से युक्त होती है, स्वार्थ वशीभूत होती है। और सज्जनों की मित्रता दिन के परार्ध भाग अपराह्न के जैसी कही गई है। अपराह्न की जो छाया धीरे यानी अपराह्न काल में छाया कम होती है, लेकिन धीरे 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 सायंकाल आते वह बहुत अधिक हो जाती है। तो इसी प्रकार सज्जनों की भी मित्रता पहले कम होती है और धीरे 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 घनिष्ठता को प्राप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ कवि कहता है कि दुष्टों की मित्रता उत्तरोत्तर क्षीण होती रहती है, जबकि सज्जनों की मित्रता प्रारंभ में अल्प होती है, छोटी होती है, कम होती है, लेकिन धीरे धीरे उत्तरोत्तर वह बढ़ती रहती है। इसलिए सज्जनों से ही मित्रता करनी चाहिए। यहाँ छाया एवं मैत्री में उपमा अलंकार और श्लोक में पूर्वार्ध में खल सज्जनों की मित्रता का वर्णन होने से यथासंख्य अलंकार है। यहाँ इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा
से योग से उपजाती छंद है। इसके बाद कवि दुष्टों की अकारण वैर भावना का वर्णन इस पद्य के माध्यम से कर रहा है। वह कह रहा है कि ये जो संसार में 3 प्राणी हैं, इनके अकारण 3 लोग वैरी, बिना कारण के उनसे वैर रखने वाले हैं। कैसे? मृग मीन सज्जना नाम तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम लुब्धक धीवर पिशुना निष्कारणमेव वैरिणो जगति। मृग मीन सज्जना नाम, मृग कहते हैं हिरण को, और मीन अर्थात मछली, मत्स्य। सज्जना नाम अर्थात जो सज्जन व्यक्ति है, जो संतुष्ट जीवन जीने वाले हैं, ऐसे। ये तृण जल संतोष विहित वृत्ति नाम, इनकी जो वृत्ति है, जो जीवन निर्वाह करना है, वह क्या है? तृण जल और संतोष। मृग तृण घास खा करके अपना जीवन यापन करता है। मीन अर्थात मछली जल में रहकर संतुष्ट रहती है। सज्जना नाम, और जो सज्जन व्यक्ति है वह संतुष्ट या संतोष से ही अपना जीवन निर्वाह करता है। लेकिन लुब्धक धीवर और पिशुना, लुब्धक कहते हैं शिकारी को, धीवर मछुआरे को, और पिशुना चुगलखोर, ये 3 लोग, लुब्धक अर्थात शिकारी, धीवर मछुआरा और पिशुना चुगलखोर, ये 3 लोग निष्कारण, बिना कारण के, बिना मतलब के, बिना किसी वैर भावना के वैरिणो जगति, वैरिणो वैरी होते हैं, शत्रु होते हैं, जगति इस संसार में। अर्थात मृग जो हिरण है वह किसी को भी बिना सताए, बिना परेशान किए हुए तृण आदि खा करके अपना जीवन चलाता है। वह कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं देता है, दूसरों का अहित नहीं करता है, अर्थात बिना किसी का अहित किए अपनी जीविका यापन करता है, जीविका चलाता है। लेकिन जो शिकारी है वह अकारण उस मृग का वध कर देता है, तो वह मृग का शत्रु वैरी हो गया। इसी प्रकार मछली जल में रहती है, वह कभी किसी को कोई परेशान नहीं करती, फिर भी मछुआरे मछलियों को पकड़ लेते हैं और उनको मारते हैं, तो अकारण उनके मछलियों के ये मछुआरे वैरी हो गए। इसी प्रकार सज्जन व्यक्ति संतोष मात्र से अपनी जीविका चलाते हैं, लेकिन जो चुगलखोर दुष्ट दुर्जन व्यक्ति वह सज्जनों से बिना कारण अकारण वैर रखते हैं, अकारण उनके शत्रु बन जाते हैं। इसलिए उनका अकारण दुर्जनता अपनाने का जो स्वभाव है वह दुष्टों का इस प्रकार से सिद्ध होता है। अतः ऐसे अकारण शत्रु से हमेशा दूर रहना चाहिए, दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मृग, मछली और सज्जन कभी भी किसी भी वक्त किसी भी समय किसी का अपकार नहीं करते, फिर भी दुष्ट दुर्जन नीच अधम अकारणी उनसे वैर करते हैं। यहाँ यथासंख्य अलंकार और आर्यावृत्त छंद है। यह दुर्जन पद्धति समाप्त होती है। अब हम अपने अग्रिम क्लास में सज्जन संगति का अध्ययन करेंगे, अर्थात सज्जन पद्धति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।